एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ तो साइन तो सेकेंड एंड थॉट। ये सब का हमें फंक्शन का कंटिन्यूटी पता लगाना है। फंक्शन का कंटिन्यूटी पता लगाना है तो हम लोग का क्या होता है कि अगर जब जी एंड एच जो कंटिन्यूस फंक्शन होंगे, अगर जी ऑफ एच अगर कंटिन्यूस फंक्शन होंगे तो एच ऑफ एस अपॉन जी ऑफ एस 1/g(s) और 1/h ऑफ एस, ये तीनों कंटिन्यूस फंक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसा कि हमने 21 में देखा था कि जब g और h हमने कंटिन्यूस प्रूव कर दिया तो ऑटोमेटिकली जी एस प्लस एच ऑफ एस, जी एस माइनस एच ऑफ एस और जी एस इंटू एच ऑफ एस ऑटोमेटिकली कंटिन्यूस हो गया था। सेम इसमें भी होने वाला है, एच ऑफ एस और जी ऑफ एस कंटिन्यूस हो जाएगा, 1/g ऑफ एस कंटिन्यूस हो जाएगा और 1/h ऑफ एस कंटिन्यूस हो जाएगा जब हम जी ऑफ एस और एच ऑफ एस तो कंटिन्यूस प्रूव कर देंगे। बस कंडीशन यही है कि जी ऑफ एस जीरो नहीं होना चाहिए, जी ऑफ एस नॉट इक्वल टू जीरो, एच ऑफ एस नॉट इक्वल टू जीरो। इस तीनों तो यही कंडीशन है, कंडीशन बस यही है। तो इसमें हमारा क्या है, इसमें हमने जी ऑफ एस तीस तो लेंगे और एच ऑफ एस तीस तो लेंगे। तो जी ऑफ एस इसमें हम लोग कंसीडर कर रहे हैं साइन एस तो, और एच ऑफ एस कंसीडर कर रहे हैं टॉस एस तो। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हमें निकालना है टॉट के लिए क्या होता है, ऊपर टॉस होना चाहिए नीचे साइन होना चाहिए। तो इसके लिए हमने नीचे हमने साइन ले लिया और ऊपर टॉस ले लिया, पहला ये कंडीशन। दूसरा ये 1/g ऑफ एस मतलब 1/sin मतलब क्या हो जाएगा, टॉसेट हो जाएगा, और 1/टॉस तो क्या हो जाएगा 1/टॉस, तो वहाँ हमारे पास सेट हो जाएगा। और यहाँ पे टॉस तो हम लोग तो पता ला ही लेंगे क्योंकि अगर हम लोग तो ये दोनों कंटिन्यूस तो प्रूफ करना ही पड़ेगा तभी ये तीन प्रूफ हो सकता है। तो आप समझे कि मैंने टॉस तो ऊपर क्यों लिया, टॉस तो नीचे क्यों लिया और साइन तो ऊपर क्यों लिया, टॉस तो ऊपर क्यों लिया साइन तो नीचे क्यों लिया, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दिक्कत कोई कन्फ्यूजन तो नहीं इसमें होगा। मैं फिर से आपको समझाता हूँ। मैंने एच ऑफ एस में टॉस एस इसके लिए लिया, एच ऑफ एस में टॉस एस यहाँ पे ले लिया और जी ऑफ एस में साइन एस नीचे पे ले लिया। तो टॉस अपॉन साइन हमारे पास क्या आ जाएगा, टॉट आ जाएगा। और वैसे ही 1/sin मतलब टॉसेट आ जाएगा, 1/टॉस हमारे पास सेट आ जाएगा। और टॉस तो हम लोग प्रूफ करेंगे ही थी कंटिन्यूस है, तो ये चारों प्रूफ हो जाएगा अगर हम लोग ये जी ऑफ एस तो लें और एच ऑफ एस तो लें। अगर हम लोग यहीं एच ऑफ एस पे साइन एस लेते तो ये प्रूफ नहीं हो पाता, तो फिर हमारे पास 10s आ जाता, फिर 10s तो हमें 1/10 वापस से करना पड़ता, वो लंबा प्रोसेस हो जाता। इसलिए हमने जी ऑफ एस साइन एस तो कंसीडर किया और एच ऑफ एस टॉस एस तो कंसीडर किया है। अब आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पहले जी ऑफ एस तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जी ऑफ एस हमने क्या कंसीडर किया है, साइन एस कंसीडर किया है। सेम वैसे लेट एम बी अ रियल नंबर, m तो मैंने रियल नंबर एक मान लिया, तो g ऑफ m हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन m हो जाएगा। अब m पे तो कंटिन्यूस है, m से थोड़े बड़े वैल्यू पे भी अगर कंटिन्यूस हो गया तो फंक्शन कंटिन्यूस है, जैसा मैंने 21 क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। तो मैं थोड़ा m से थोड़ा बड़ा वैल्यू ले रहा हूँ, मतलब m की जगह पे मैं लूँगा लिमिट h टेंड्स टू 0 m प्लस h, ये दोनों सेम ही तो हो जाएगा क्योंकि h टेंड्स टू 0 है, तो h टेंड्स टू 0 तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, तो और m दोनों सेम हो गया। तो उसके लिए हम लोग तो सेम ही कर रहे हैं, जी ऑफ एम के जगह पे हम लोग साइन एम ले लिया है। अब हम लोग लिमिट डाल रहे हैं, तो लिमिट एस टेंड्स टू एम जी ऑफ एस इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू एम साइन एस। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन ऑफ एम प्लस एच हो गया, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप लेगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एम टॉस एच प्लस टॉस एम साइन एच। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन है आपको, तो अब दोनों तो अलग अलग ले लेते हैं। लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एम टॉस एच प्लस लिमिट एच टेंड्स टू 0 टॉस एम साइन एच, ये हमने ले लिया, दोनों तो अलग अलग। अब एच की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट होगा, तो साइन एम टॉस 0 प्लस टॉस एम साइन 0, तो टॉस 0 क्या होता है 1 होता है, तो साइन एम, और टॉस साइन 0 क्या होता है 0 होता है प्लस 0, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया साइन एम। तो ये साइन एम आ गया जब हमने क्या फंक्शन तो लिया m प्लस एच, मतलब h से थोड़ा बड़ा वैल्यू कंसीडर जब हमने किया, और जब हमने साइन फंक्शन तो सिर्फ m तो इक्वल लिया था, जब हमने m से थोड़ा बड़ा वैल्यू लिया तो हमारे पास ये आया साइन m आया, और जब इक्वल टू m लिया तो भी हमारे पास साइन m आया, मतलब दोनों में फंक्शन में कोई चेंज नहीं आया। तो इसका यही मतलब है कि फंक्शन में जब हमने
थोड़ा बड़ा वैल्यू भी लिया, मतलब m प्लस भी लिया, फिर भी तो सेम ही था, और m पे भी सेम ही था। इसका ये मतलब है द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट m। ये हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। फंक्शन हमारे पास है क्या, जी ऑफ एस। जी ऑफ एस जो हमारा फंक्शन है इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ये हम लोग बोल देते हैं फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। तो ये तो जी ऑफ एस हमारा कंटिन्यूअस प्रूफ हुआ, हमें अब एच ऑफ एस तो भी तो कंटिन्यूअस प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम लोग वही लेट देंगे, लेट एम बी ए रियल नंबर। तो हम लोग अब इसे डालेंगे सेम वैसे ही, एम के जगह पे हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 m प्लस एच, दोनों इक्वल ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता उसमें, तो दोनों तो इक्वल ही है। तो सीधा आप लिमिट डालते हैं, पहले h ऑफ m लिख लेता हूँ मैं, टॉस m लिमिट s टेंड्स टू m h ऑफ s इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू m टॉस s हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 टॉस m प्लस h हमारे पास आ गया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 टॉस ए प्लस बी, तो टॉस ए टॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये तक नहीं होता इसमें, तो दोनों तो अलग कर देते हैं। लिमिट एच टेंड्स टू 0 टॉस एम टॉस एच माइनस लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एम साइन एच हो जाएगा। अब हम लोग एच की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो टॉस एम टॉस 0 माइनस साइन एम साइन 0, तो टॉस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, तो टॉस m हमारे पास आ जाएगा। तो हमारा जब फंक्शन हमने m से थोड़ा बड़ा वैल्यू भी जब लिया, मतलब m प्लस h लिया, तो भी हमारे पास टॉस m था, और जब हमने सिर्फ m लिया तो भी हमारे पास टॉस m था। इससे ये पता चलता है h ऑफ s इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हमारा अब h ऑफ s भी कंटिन्यूअस फंक्शन आ चुका है, और g ऑफ s जो था वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन था। तो एच ऑफ एस और जी ऑफ एस अब दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगी, हमने प्रूफ कर दिया। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा आप देखिए, तो देखिए जी ऑफ एस हमने कंटिन्यूअस फंक्शन प्रूफ कर दिया था, एच ऑफ एस हमने कंटिन्यूअस फंक्शन प्रूफ कर दिया था। तो एच ऑफ एस अपॉन जी ऑफ एस मतलब क्या, टॉस एस अपॉन साइन एस। तो टॉस एस अपॉन साइन एस मतलब क्या, टॉट एस। टॉट एस भी हमने, टॉट एस भी हमारा मतलब क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। टॉट मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, तो टॉट हमने कंटिन्यूअस फंक्शन प्रूफ कर दिया। दूसरा 1 बाई जी ऑफ एस मतलब क्या, साइन एस, तो 1 बाई साइन क्या हो जाएगा, टॉसेट एस हो जाएगा। तो टॉसेट एस भी हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, टॉसेट एस भी कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, तो मतलब क्या, टॉसेट एस भी हमने प्रूफ कर दिया कंटिन्यूअस फंक्शन। 1 बाई एच ऑफ एस मतलब टॉस एस, तो 1 बाई टॉस क्या आ जाएगा, टॉट एस हो जाएगा। तो टॉट एस भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी हमने प्रूफ कर दिया। तो हमारे पास 1 बाई टॉस है, सेट एस हो जाएगा, सेट एस। तो सेट एस भी हमने कंटिन्यूअस फंक्शन प्रूव कर दिया, तो सेट एस भी कंटिन्यूअस फंक्शन प्रूव हो गया। और अब बचा क्या, तो साइन, तो साइन मतलब क्या, तो साइन तो हमने पहले ही कंटिन्यूअस प्रूफ कर चुके हैं हम लोग। तो अब हमारा चारों कंटिन्यूअस है, ये हमने प्रूफ कर दिया, टॉट भी, टॉसेट भी, सेट भी और तो साइन भी, ये चारों कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये हमने प्रूफ कर दिखाया। सिर्फ दो हमने प्रूफ किया, ऑटोमेटिकली चारों प्रूफ हो गया। हमने तो सिर्फ साइन और टॉस तो कंटिन्यूअस प्रूफ किया, और ये चारों कंटिन्यूअस प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन? एक्सरसाइज 5.1 था, क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फाइंड द पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन क्या दिया हुआ है, साइन एस बाई एस व्हेन एस इज स्मॉलर देन 0 और एस प्लस 1 व्हेन एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट एम बी ए रियल नंबर, एम एक रियल नंबर है जो हमने लेट कर लिया। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे हमने जनरलाइज टर्म में हम लोग वैल्यू निकाल पाएंगे। कैसे, वो आप देखिए, तीन कंडीशन बनेगा। एक तो एम स्मॉलर देन 0 होगा, एम स्मॉलर देन 0, एक हो जाएगा एम ग्रेटर देन 0, एम ग्रेटर देन 0, एक हो जाएगा एम इक्वल टू 0। इस तीनों टेस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम पहला डिस्कस करते हैं, ये पहला टेस्ट था, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो पहले हम पहला टेस्ट डिस्कस करते हैं। तो पहला टेस्ट क्या है, एम इज स्मॉलर देन 0, एम स्मॉलर देन 0 मतलब क्या, एफ ऑफ एम की वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन एम अपॉन एम हो जाएगा। लिमिट के थ्रू अगर हम लोग देते तो लिमिट एस टेंड्स टू एम, फंक्शन क्योंकि हमारे पास यही था ना, स्मॉलर देन 0 के लिए फंक्शन यही था, तो साइन एम बाई एम हमने लिख दिया। अब एफ ऑफ एस इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू एम साइन एस अपॉन एस, तो एस की जगह पर हम लोग एम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो साइन एम अपॉन एम हो जाएगा। ये और ये दोनों फंक्शन सेम है, बिल्कुल सेम है। तो इसका ये मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल एस, और एस थे ऑल पॉइंट ऑफ एस, ऑल पॉइंट ऑफ एस व्हेन
एस इज स्मॉलर देन 0, ये क्लियर हो गया। पहला तेज तो मतलब हमारा फंक्शन पहले तेज के लिए कंटिन्यूस है, पहला फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। अब तेज 2 देखते हैं, तो हमारे पास तेज 2 क्या है, m इज ग्रेटर देन 0, m हमारे पास ग्रेटर देन 0, तो हम लोग तेज 2 लिख सकते हैं। वन m इज ग्रेटर देन 0, m ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, s+1, तो f ऑफ m हमारे पास क्या हो जाएगा, m+1 हो जाएगा। लिमिट के थ्रू हम लोग देखते हैं, तो s टेंड्स टू m, f ऑफ s इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू m, f ऑफ m, तो f ऑफ m मतलब f ऑफ s हमारे पास क्या है, s+1 है, तो s की जगह पे m सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो m+1, तो ये और ये दोनों सेम आ गया, मतलब क्या, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट s ग्रेटर देन 0, s ग्रेटर देन 0 के लिए भी हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, तो m+1 दोनों सेम आ गया। लास्ट केस हमारा m इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन क्या है, m इक्वल टू 0 पे फंक्शन है s+1, तो f ऑफ m हमारे पास हो जाएगा m+1। इसमें m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो 0 डाल दें, तो 0+1 हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। लिमिट का यूज करते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस, क्यों हमने ऐसा लिया, क्योंकि m ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन अलग है और m स्मॉलर देन 0 पे फंक्शन अलग है। तो s ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन अलग है, s स्मॉलर देन 0 पे फंक्शन अलग है, तो हमें दोनों पे चेक करना पड़ता है फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग ले रहे हैं अभी, लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ s इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस साइन s अपॉन s। इसका क्या मतलब हुआ, तो यहाँ पे 0 डाल देंगे तो साइन 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 0 हमारे पास, तो फिर लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस साइन s बाई s हमारे पास 1 आ जाएगा। और लिमिट राइट हैंड लिमिट ये हम लोग सॉल्व करें, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ s इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 प्लस 0 प्लस पे हमारा फंक्शन क्या है, s+1, तो s+1 s तो यहाँ पे हम लोग 0 प्लस मतलब 0 से थोड़ा बड़ा वैल्यू लेंगे, तो 0 से थोड़ा बड़ा वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 ही होगा, तो 0+1, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट s इक्वल टू 0, पर हमसे ये तो पूछा ही नहीं था, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, तो हम लोग लिखेंगे नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का कोई पॉइंट नहीं है जो जिस पे वो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। नो पॉइंट फॉर डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। क्लियर है, कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन।